जय श्री राधे। हर हर गंगे। और अब हम मेला घूम रहे हैं, यानी कि महाकुंभ मेला। यह न सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर भक्त को एक बहुत ही अलग, डिफरेंट और डिवाइन एक्सपीरियंस देता है। सबसे खास बात यह है कि यह 144 साल बाद हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अखाड़े और मतलब बहुत सारे, मतलब रात का जो व्यू था बहुत ही अच्छा था। अगर बात करें भीड़ की तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही आस्था का जो सैलाब है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप गंगा मैया की तरफ देखेंगे ना तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि किसी इमोशन ने ना आपको उनसे बांध दिया है। तो मेरे यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आत्मशुद्धि करना, यानी कि आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ूं और थोड़ा सा चिंतन करूं। तो यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। और आप भीड़ देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है, बट लोगों में आस्था भी बहुत बड़ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम बहुत लकी हैं कि जो हमको मतलब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो नज़ारा था बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय था। महाकुंभ आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। यहाँ आने का मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर यहाँ की खूबसूरती की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब कि बहुत ही सुंदर। रात के टाइम तो ये इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। तो गाड़ियाँ भी कुछ मतलब पार्क हो रही हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं संगम की तरफ। तो जो लाइटिंग की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ग्राउंड पूरा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बनाया वीडियो। और अब हम लोग चलते हैं घाट की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे साथ आई थी तो उनको ने स्नान कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले मैं गई स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर क्या मैंने मतलब डुबकी लगाई। तो साथ में बेटी भी थी तो उसको थोड़ा सा ना डर लग रहा था। तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब स्नान करवा दिया। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे एक बच्चा होता है ना, गंगा माँ की गोद में जा कर के बैठ जाता है और उसका मन नहीं आता है। तो मुझे तो फीलिंग तो वही आ रही थी। अब आप लोग हंसेंगे बट मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसको डर लग रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा उसको स्नान करवा करके और निकाल दिया। फिर हम लोगों ने डुबकी लगाई। डुबकी हम लोगों ने 7 लगाई थी एक साथ। और देखिए मैं पहले में मतलब इतनी खुश थी कि ये लग रहा था कि क्या मुझे मतलब बहुत अच्छा, मतलब कुछ जो चीज़ पाने की हम लोग कोशिश करते हैं और वो मिल जाए तो उतना मतलब चेहरे पर खुशी होती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो उसके बाद हमने सूर्य देवता को अर्घ दिया। हालांकि जो मैंने स्नान किया था वो टाइम था। उसके बाद मैंने 4 o'clock का त्रिवेणी जी को, यानी गंगा जमुना सरस्वती जी को चुनरी चढ़ाई और आरती की। साथ में जो मीठा लेकर के गए थे गुजिया बना करके और तिलकुट, तो वो भी मैंने उनको चढ़ाया। मैं सारा सामान जो है वो घर से ही लेकर के गई थी। तो उसके बाद हम दोनों लोगों ने माँ गंगा सरस्वती जमुना जी की यानी त्रिवेणी जी की मैंने आरती भी की। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिंदूर वगैरह उनको मतलब अ, तिलक कुमकुम जो होता है वो लगाया। और साथ में अब हम लोग आरती कर रहे हैं। तो जय हो गंगा मैया, जय जमुना मैया और जय सरस्वती मैया। इसके आरती करने के बाद फिर हम लोगों ने जो दीपक होता है ना उसको प्रवाहित कर दिया था। तो अब हम लोग स्नान करके आ चुके हैं। तो ये उस टाइम का क्लिप है। तो सब लोग रेडी हो गए थे। ठंड थी, यानी बढ़ रही थी, सुबह ठंड लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग फिर गंगा मैया को प्रणाम करके और
अब चलते हैं अपने जय हो गंगा मैया। और यहाँ पर आने का मन, मतलब ये ऐसा लग रहा था यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई थी। बस अब हम लोग निकलते हैं, समय आ गया है। और महाकुंभ से विदा लेने का मन, जाने का मन नहीं था, बट मेरी फीलिंग में बताऊं कैसे, जैसे एक बेटी माँ से मिलती है और उसका आने का मन नहीं होता है, बिल्कुल वही सिचुएशन थी। मन बार बार भर आता था, तो गंगा मैया को सही में छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एक इमोशंस ऐसा था जिससे मैं बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहीं रुक जाऊं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पीछे गंगा मैया थी तो मैंने उनको भी मतलब जय गंगा मैया बोल करके विदा ली। और अब हम लोग चलते हैं अपने शहर की ओर। तो जय श्री राधे, हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया। गंगा मैया से दोबारा आने का आशीर्वाद लिया और भारी मन से मैंने प्रयागराज से विदा ली। बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब जो अखाड़े हैं तो अब धीरे धीरे अब वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो हम लोगों ने बाइक कर ली थी, तो उसी पर हम लोग बैठे हैं, वरना पैदल तो चलना ही पड़ रहा है। बट जो अपना सुविधा ले रहे हैं तो बाइक वाले भैया सेवा भाव प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छे थे। इन्होंने पर पर्सन आप जैसे मतलब बार्गेनिंग करके जा सकते हैं। 300 रुपये आने जाने का, यानी 600 रुपये लिया था पर पर्सन। तो उसके बाद आपको ये पुल के साइड, यानी पीपा पुल जो बना था उसका व्यू दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा रहा। रात के टाइम तो इतना सुंदर लग रहा था कि बस ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं यहीं रुक जाऊं। और मन नहीं हो रहा था मेरा वहाँ से आने का। कहते हैं ना कि जैसे आप महाकुंभ में स्नान कर लो तो मन वहीं रह जाता है, शरीर रह जाता है, तो सेम सिचुएशन वही थी। फिर हम लोगों ने कुछ पिक्स ली। तो आप लोग देखिए, मेरे कुछ बहुत सुंदर सुंदर सी पिक ली साथ में ग्रुप की। और वैसे मेरी बेटी बहुत खुश थी। और यहाँ पर मैंने महादेव को प्रणाम किया, गंगा मैया को प्रणाम किया। जय हो गंगा मैया। तो थैंक यू एवरीवन। कैसा रहा ब्लॉग, वैसे आप सब्सक्राइब कर लेना।